कराइएगा। ओम पयः पृथिव्यां पयो कदीको पयो दिव्यर्तचे पयो दारा वैश्वरी प्रतिदानन्तु वयम् साम्ब सदाशिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। उपरान्तेन साम्ब सदाशिवरुद्रदेवताभ्यो नमः। पयः उपरान्तेन शुद्धोदकजलस्नानं पुनः शुद्धिजलस्नान कराए। ओम उपास्मै गायता नरः पवमानायन्नवयवदेवायक्षते साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। दधि स्नानं दही से स्नान कराइएगा भोलेनाथ को। ओम दधिकावणो वकारिकाञ्चस्तोरत्रिवादिनादरविणोमुकादन प्रणयाय साम्ब सदाशिवरुद्रदेवताभ्यो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। वधुर्कमदोकसो वधुवन्वादिमगोरजः वधुजोरधुनः विनामधुमानो परिपद्रमधुमानदुदोषामातीरामो भवन्तु नः। साम्ब सदाशिवरुद्रदेवताभ्यो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धिजलसे स्नान कराए। ओम उपास्मै गायता नरः पवमानायन्नवयवदेवायक्षते साम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा, क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो, पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुन लो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए। और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन कर। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन कर। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन कर। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज़्यादा मत डालो, पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, पर उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा, जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है। अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आप